अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी 10th क्लास का मैथ, उसकी एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके जो स्टार्ट वाले कितने 8 पार्ट्स हैं ना वो हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी इसका पार्ट 9 जो कि हमें क्वेश्चन गिवन है a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बटा हमारे पास है जी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 के। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती जाऊँगी साथ साथ। अब यहाँ पे देखें बट्टी में हमारे पास एक की बट्टी में एक्स माइनस है, दूसरी की बट्टी में एक्स माइनस बी, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे एक्स माइनस बी भी और साथ में एक्स माइनस ए भी। अब इसका टेबल हमने इन दोनों पे लेके जाना है, इस पर 1 टाइम जाएगा, पीछे की बच जाएगा, इसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है दरमियान में प्लस। इसी तरह अब इसका टेबल इस पर 1 टाइम पीछे के बच जाएगा, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इज इक्वल टू 2, तो फिर इसी तरह ही रहेगा ना। अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स, ए के साथ करेगा तो ए स्क्वायर, बी को इसके साथ करना है, बी एक्स के साथ करेगा तो बी एक्स, माइनस बी के साथ करेगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बट्टी में हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को पहले हमने एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस बी को एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब एक्स एक्स के साथ करेगा प्लस एक्स के साथ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब माइनस ए के साथ करेगा एक्स मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ए एक्स और माइनस बी एक्स हो जाएगा। बी को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना एक्स के साथ, और अब हमने माइनस बी को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस और ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में तो ये ए बी हो जाएंगे। अब देखें हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पे ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक साइड पे हमारे पास ये बच जाएगा क्योंकि इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ना करें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। 2 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स के साथ करेगा तो हो जाएगा माइनस 2 ए एक्स, माइनस बी एक्स के साथ करेगा तो हो जाएगा माइनस 2 बी एक्स, और जब 2 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी के साथ तो हो जाएगा 2 ए बी। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वल की इस साइड पे ये सारे निकले हैं ना आंसर, इनको हमने क्या करना है कि इनको भी हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी, ये पीछे तो उसी तरह ही आएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। अब इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये दोनों प्लस के और ये भी माइनस का, सही है। अब हमने क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास कौन कौन से इनमें से हैं, एक ही है माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सिर्फ यही है, बस इसको ही लिख लेते हैं। अब हमने इनमें से देखनी है कि हमारे पास एक्स वाली कौन कौन सी हैं। सही है, एक्स वाली देखें, एक तो ये है ए एक्स और बी एक्स है हमारे पास, बल्कि ये देखें ए एक्स और 2 एक्स, इनको हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 ए एक्स, और ये जो हमारे पास बी एक्स है ये 2 बी एक्स, इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 बी एक्स। पीछे हमारे पास क्या बच गया है, माइनस ए स्क्वायर बच गया, उसके साथ कोई और रकम नहीं है तो वो इसी तरह आ जाएगा। इसके अलावा माइनस बी स्क्वायर भी इसी तरह ही आ जाएगा, और ये माइनस 2 ए बी भी इसी तरह ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही है तो वो फिर इसी तरह ही आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब अपने देखना है कि यही दो हमारे पास एक्स वाली हैं, तो इनमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, तो दोनों के साथ प्लस है तो प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3a प्लस 3b और एक्स आ जाएगा कॉमन। और ये जो हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सिंपल रकम है हमारे पास, इनमें देखें तीनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास a है जी -2, ये b है और ये c है, माइनस के साथ ये हमारे पास c है, तो ये हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं b और c की। ये हमारे पास क्या है जी -2 और b क्या है 3a प्लस 3b, और c है हमारे पास माइनस इनटू माइनस हमने कॉमन ले लिया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने लगाना है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे, जो कि होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
-4ac/2ak। अब हमने a, b और c की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगानी है। -b हमारे पास क्या आगे बना है 3a + 3b प्लस माइनस इसी तरह b के आगे बना है 3a + 3b, इसका आ जाएगा स्क्वायर -4 इसी तरह a की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि -2 और c की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास -a² + b² + 2ab। इतनी बड़ी रकम। अब 2 और a की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि -2। अब ये तो इसी तरह रहेगा -3a + 3b प्लस माइनस भी इसी तरह। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे। 3a का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9a² + 3b का स्क्वायर कितना होता है 9b²। और इसका 2 गुना 2 को हमने 3a के साथ भी और 3b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 18ab आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस का आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे देखें क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, और 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। अंदर अब हमारे पास सिर्फ यही बच गया a² + b² + 2ab। बट्टे में 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -4। x = यहाँ पे क्या हो जाएगा -3a + 3b। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बाहर -8 है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 9a² + 9b² + 18ab। -8 को जब a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8a²। जब +b² के साथ -8 मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -8b²। जब -8 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा जी -16ab। बट्टे में तो हमारे पास -4 ही है। x = अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 3a + b है और बट्टे में ये हमारे पास -4, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ये कैंसिल। यहाँ पे पहले हम इनको अगले जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है उनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर वाली हमारे पास और कौन कौन सी रकम है, एक 9a² है और एक -8a² है। जब 9a² में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा a²। और अब b² वाली देखेंगे 2 हैं तो हमारे पास बच जाएगा b²। अब पीछे ये तो बच गई 18ab और -16ab। जब 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो ये प्लस का आ जाएगा 2ab। बट्टी में हमारे पास क्या है -4। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास बच गया a² + b² + 2ab। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, a + b का। और यहाँ पे देखेंगे इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस, ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा है x = 3। यहाँ पे भी देखें 3 कॉमन है तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा a + b प्लस माइनस, ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, a + b का। बट्टे में क्या बचा है सिर्फ 4 बच गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 3 × a + b प्लस माइनस a + b होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट भी है और बट्टे में हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास 3 × a + b प्लस माइनस, सिंपल बच गया हमारे पास a + b बट्टे में 4। अब हमने इसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो x = 3 × a + b और प्लस a + b। पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं फिर हम इसको माइनस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो वो किस तरह होगा, यहाँ पे देखें हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में 4 भी है ना। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है a + b के साथ, तो 3a + 3b और प्लस a + b, तो इसी तरह ही आएगा ना। बट्टे में 4, 3a में जब 1a ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4a, और जब 3b में 1b ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4b, बट्टे में भी 4 इसी तरह। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 4 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा a + b और बट्टे में 4। अब 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया हमारे पास सिंपल x = हमारे पास किसके आ गया है
ए प्लस बी के। फिर हमारे पास एक तो निकल आया, हमने इसको प्लस कर लिया। अब हमने इसको माइनस भी करना है, 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटा 4। अब ये हमने इसको प्लस कर लिया और अब हमने करना है इसको माइनस। तो यहाँ पे माइनस देखें क्या होगा कि 3 इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस बी के साथ। जब ए प्लस 3 ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, और जब बी के साथ करेगा तो 3 बी हो जाएगा। यहाँ पे बाहर माइनस इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ए प्लस बी के दोनों माइनस के हो जाएंगे बटे में 4। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि 3a माइनस ए, ये दोनों ए वाली है ना हमारे पास। तो 3a में से जब हम 1a को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2a, और यहाँ पे 3b माइनस बी, जब 3b में से हम 1b माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2b। बड़ी रकम के साथ प्लस आना तो सिर्फ प्लस का आ जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा अंदर a प्लस बी बटे में हमारे पास 4, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a प्लस बी बाय 2 के। तो ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए हैं। ए प्लस बी एक का निकला हमारा जब 1x फाइंड किया, तो दूसरा x फाइंड किया तो हमारे पास निकला है जी ए प्लस बी बाय 2। अब हम इसका जो पार्ट 10 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। माइनस इंटू एल प्लस एम और माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स और इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि ये जो माइनस एल एक्स स्क्वायर है इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो होता है ये ए होता है हमारे पास, और ये एक्स वाली है उसको हम दूसरे नंबर पे लिख लेंगे 2l प्लस m इंटू एक्स, और ये सिंपल है ये इसको हम लास्ट पे लिख लेंगे l प्लस m को। सही है, इज इक्वल टू तो 0 की रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ए बी और सी लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आएगा माइनस एल, बी क्या आएगा 2l प्लस एम, और सी क्या आएगा माइनस एल प्लस एम। माइनस हमने बाहर वो क्वेश्चन में ही हमें गिवन था ना, इस वजह से लिखा। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a के। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लगानी है। बी हमें क्या गिवन है 2l प्लस एम के प्लस माइनस बी की क्या वैल्यू है 2l प्लस एम, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, और ए हमें क्या गिवन है माइनस एल, और सी क्या गिवन है माइनस इंटू एल प्लस एम। बटे में क्या है 2, ए क्या है जी माइनस एल। यहाँ पे क्या होगा ये इसी तरह ही रहेगा 2l प्लस एम प्लस माइनस बी। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो 2l का स्क्वायर होता है 4l स्क्वायर, m का स्क्वायर होता है जी m स्क्वायर, और इसका 2 गुना होता है 4lm। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4l के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4l, और अंदर हमारे पास सिंपल ये बच गया l प्लस एम। 2 जब माइनस एल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस 2l। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच गया 2l प्लस एम प्लस माइनस इसी तरह 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4lm, और माइनस 4l को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब l के साथ करेगा तो माइनस 4l स्क्वायर, और जब m के साथ करेगा तो माइनस 4lm। ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बटे में क्या आया हमारे पास 2l, x इज इक्वल टू हमारे पास 2l प्लस m प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो रहा है 4l स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास पीछे सिंपल बचेगा m स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बचेगा हमारे पास इसके बटे में 2l भी है। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया 2l प्लस m प्लस माइनस m और बटे में जी 2l। अब हमने क्या करना है कि हमें इसमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। 2l प्लस m बाई 2, और यहाँ पे हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं 2l प्लस m माइनस m बाय 2l है, सॉरी यहाँ पे 2l है। अब m प्लस m क्या होता है 2m हो जाएगा, 2l प्लस 2m बटे में 2l है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा l प्लस m बटे में 2l है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, पीछे क्या बचा हमारे पास
एल प्लस एम बाय एल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एम इस एम के साथ कैंसिल, क्योंकि ए के साथ प्लस ए के साथ माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा है 2l बाई 2l। ये इसका टेबल इस पर 1 टाइम, तो हमारे पास एक्स क्या निकला है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक का हमारा आंसर है 1 और दूसरी का है एल प्लस एम और बटे में है एल। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।